अगर आप बोले सुन रहे हो सर। तो शांति से बोलिए। म्यूट कर लो अपना, मैं बता। जी बोले। भाई ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन क्या है, क्या नहीं है, ये आपका और मेरा मुद्दा है, या ये आपका मेरा मुद्दा है कि इंसानियत इस्लाम में है कि नहीं है। क्योंकि आपने ऑलरेडी जब यहाँ पर आपने इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बात करी, तो आपने मुझे कहा कि इंसानियत तो ये है, जियो और जीने दो। तो आपने जो डेफिनेशन दी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी इस डेफिनेशन को मान लेता हूं, चलिए यही डेफिनेशन है इंसानियत की। तो अब आप मुझे बता दें कि क्या आपका मजहब इस्लाम आपको ये इंसानियत प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है? क्योंकि अगर वो देता है तो फिर तो आप जो है सबको जीने देंगे और खुद भी जिएंगे। और अगर आप सबको जीने नहीं दे रहे हैं और खुद भी आप सुकून से नहीं जी रहे हैं, इट मीन्स आप तो ह्यूमैनिटी और की डेफिनेशन का वायलेशन कर रहे हैं, उसके खिलाफ हैं आप। जी भाई। सर बिल्कुल जो है, अगर आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि ह्यूमैनिटी की जो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में बताई थी, जिसका क्लेम बार बार आप और सारे एक्स मुस्लिम साहिबान करते हैं, वो वही है जियो और जीने दो, तो हम तो साफ साफ बोल रहे हैं सर कि हमारे दीन हक में इस बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहते हो कि हम तो ये कहते हैं कि जियो और जीने दो, लेकिन किसको जियो और जीने दो? जो कि फितना और फसाद नहीं फैला रहा है, जो कि अमन और अमान के साथ सोसाइटी और महाशरे को बेहतरीन बना रहा है, जो गंद नहीं फैला रहा है सर। लेकिन कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, कोई जो है फितना फसाद फैला रहा है, कोई जो होता है फाइशी है, उस केस में उनको तो जो होता है सजा मिलेगी ही सर, और उनको सजा देने पर ही जो है जियो और जीने दो अच्छे लोगों को ये चीज मुनासिब हो पाएगी। तो जब इजराइल हमास के पिछवाड़े पे बॉम्ब मारता है तो फिर आप छाती क्यों पीटते हो? तो गलत कर रहा है सर ना, वो मासूम लोगों पर कर रहा है। हमास अगर जाकर के आपने कहा जो रेपिस्ट है, जो मर्डरर है, जो जमीन में फितना फसाद फैला रहा है, उसको तो सजा देनी पड़ेगी। तो अगर हमास इजराइल में लैंड करके वहां पर अपना टूर पे गए हुए लोगों को, टूरिस्ट लोगों को मार देता है और बच्चियों को बलात्कार करता है और उनकी नंगी बॉडी करके गाड़ी में डालकर घुमाता है, बदले में अगर इजराइल उनके पिछवाड़े पे मिसाइलें ठोकता है, तो फिर आपके पिछवाड़े में अंगार क्यों लगते हैं? सर सुने, आपने बहुत बहुत ही होता है रेलेवेंट मुद्दा उठाया है। आपको इस सिंपल में बता दूं कि जिस प्रॉब्लम को आप सोच रहे हैं कि वो हमास ने जो इजराइल पे अटैक किया या जो भी कुछ किया वहां से शुरू होती है, नहीं सर, आपको हमेशा गिनती शुरू कहीं से भी हो, कहीं भी खत्म हो, मेरा मुद्दा सही और गलत का नहीं, बरकत सुनो। मेरा मुद्दा फिलिस्तीन और इजराइल में कभी भी ये नहीं है कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। मेरा मुद्दा ये है कि जब दो कंट्री के बीच में या दो बॉर्डर के बीच में वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो उसमें कभी भी बच्चों, मासूम बच्चियों, महिलाओं को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो वो इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि वो जीने के, दूसरे आदमी के जीने के राइट छीन ले रहा है। जो बच्चे सुन लो भाई सुन लो मेरी बात, ये वेस्टर्न भाई सुन लो, म्यूट करके सुन लो, अपनी बारे में जवाब दे देना। जब आपका हमास ऐसे बच्चों को ओवन में तल देता है, भून देता है, जो बच्चे वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है शायद कि इन दोनों मुल्कों के बीच में या दोनों कौमों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब उनको तल दे रहा है और जब मासूम बच्चियों को रेप करके, उनको मार करके, उनकी बॉडी को नंगा करके घुमा रहा है, तो आपके तो क्राइटेरिया में कुछ क्राइटेरिया यही थे, कत्ल करना, रेप करना, जमीन में फसाद फैलाना। जो ऐसा कर रहे हैं उनको तो मारना पड़ेगा, उनको तो कत्ल करना पड़ेगा। लेकिन जब यही काम इजराइल कर रहा है तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हो, आप लोग रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हो। हाय हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा है, हाय उनको बॉम्ब मारा जा रहा है, हाय स्कूल पे बॉम्ब फेंक दिया, हाय बंकर तोड़ दिए। क्यों करते हो आप ये हिपोक्रेसी, क्यों करते हो आप? जवाब ले सर, जनाब जवाब ले सर। आप समझिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है सर कि ये बहुत सारी चीजें जो आप न्यूज में देखते हैं और उसके हिसाब से जो परसेप्शन बनाते हैं कि हमास ने वैसे किया, फलस्तीनी वैसे कर रहे हैं, बच्ची को कत्ल करके, उसका रेप करके, उसको नंगा घुमाया जाना जायज हो जाता है? समीर साहब बात पूरी करने दें सर, आप 5-5 मिनट बोल रहे हैं सर, कम से कम 30 सेकंड तो दीजिए सर। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी कि मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, उस चीज पे, उस डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहता। भाई मैंने रेप का मुद्दा छेड़ा है, मैंने मर्डर का मुद्दा छेड़ा है।
समीर भाई मैंने बात पूरी इंसानियत करके का चलना। मुद्दा छेड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई किसी बच्ची का रेप करता है, उसको मार डालता है, बच्चों को मार डालता है, तो क्या आपकी नजर में वो सही है? क्या उसको मारा जाना चाहिए, नहीं मारा जाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा सर सर ये जो है ना, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, आप समझिए इस चीज को। ये हमास और जो है इस फलस्तीन का जो मुहिम है, जो उनका इंतिफादा है, उसको हूँ। बदनाम करने की ये साजिश है, ये काफिरों की आपको साजिश है कैसे सर। पता? आपको कैसे पता कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको बदनाम किया जा रहा है? सर वो हक के लिए लड़ रहे हैं सर, वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा? इजराइल ने उनकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है सर। ठीक है, अरे यार वो किसने किसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मैंने कह दिया कि वो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं अभी क्यों यहाँ नहीं बात कर होता रहा है? हूँ एक्ट पर। मैं बात कर रहा हूँ एक्ट पर भाई। अगर मैं क्या इजराइल ने, प्रोपेगेंडा है? सुन ले कंट्री यार, क्यों बोलता हूँ? यार भाई सुन ले भाई। बोले अगर बोले इजराइल ने उनकी जमीन ली भी हुई है और इजराइल जी। उनकी जमीन पर बैठा हुआ भी है और वो लोग अपनी जमीन छुड़ाने के लिए जद्दोजहद वॉर भी कर रहे हैं, तो वॉर पे तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने ये कहा नहीं कि वो वॉर क्यों कर रहे हैं, वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो उनके सैनिकों को और वो उनके सैनिकों को, आर्मी को क्यों मार रहे हैं, वो इधर मिसाइलें क्यों डाल रहे हैं, उधर क्यों डाल रहे हैं। मैंने तो इस बात को बोला ही नहीं, क्योंकि ये तो समीर उनका साहब की मुद्दा है। पढ़ाई कितनी है? फिर आपका से आपकी बीच में दुनिया बोल में, रहा है भाई दुनिया तू में कितना तालीम क्या है? भाई तू कितना जाहिल आदमी है। तेरे से 4 बार जब मैं रिक्वेस्ट लेकर अपनी बात पूरी करना चाह रहा हूँ, तू हमेशा बीच में इंटरप्ट कर देता है। आगे बोलो भाई, विक्टिम कार्ड ना चलो बोलो जी। ये तो तुम्हारा काम है। विक्टिम कार्ड सिर्फ तुम्हारी कॉम के लिए फिक्स है, हम नहीं खेलते विक्टिम कार्ड। बोलो यार। भाई मेरा मुद्दा ये नहीं है कि किस बात पे लड़ाई हो रही है। मेरा मुद्दा जी ये है कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी वॉर में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बच्चों का रेप करने वाला बच्चों को कत्ल करने वाला क्या सही हो सकता है, इंसान हो सकता है, इंसानियत के क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला हो सकता है? और अगर इसके नहीं लिए हो जो सकता है, फिर से बोला बीच में, बोले फिर बोलो, से इतना लंबा लंबा ना खींचे सर, बात छोटी रखे, जवाब अच्छा माकूल मिलेगा चलो आपको। बोले चलो जवाब दो। मैं रुक गया, चलो तुम ही बोलो जवाब। मैं सिंपल कह रहा हूँ सर, आप वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पे ना जाए। हर आदमी को राइट टू डिफेंस है। अगर इजराइल उनको उनको जो अरे तो होता है आपको उनके कैसे पता जीवन। लगा कि प्रोपेगेंडा है? आपका क्या सोर्स है? वही तो पूछ रहा हूँ ना, आपका सोर्स क्या है? इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है आपका? सर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड को आप नहीं मानते, सिंपल सी बात है। किसको नहीं मानते? व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो घूम रहा है जो आपके मोबाइल में, अरे तो भाई उसको किसको आप मानते नहीं। हो? आपका रिलायबल सोर्स क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। आप मेमोरी टीवी देखिए सर। कहाँ देखूं? मेमोरी टीवी। ये क्या है मेमोरिटी? मेमोरी ये कौन टीवी सा? सर, ये अरबिक चैनल है, उस पर देखिए नीचे सबटाइटल लिखा आता है। वो साफ अच्छा बोलते हैं वेस्टर्न। अल जजीरा देखिए सर। अच्छा। तो ये कहना चाह आईटी रहे टीवी हो? देखिए सर। हाँ सुन लो। तो ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स हैं, वो सब के सब झूठ बोल रहे हैं, प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक अरबी चैनल सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहा है, राइट? एक नहीं है सर समीर साहब, आपको मैं जो हूँ इनन्यूमरेबल यानी कि बहुत सारे दिखा सकता हूँ। कैसे पता जो चलता है जो आपको, बरकत भाई? आपको ये कैसे पता चलता है कि कौन सा चैनल जो है प्रोपोगेंडा कर रहा है और कौन सा चैनल रियलिटी दिखा रहा है? आपको ये कैसे पता चलता है? यही क्वेश्चन मैं सर आपसे पूछ दूं कि आपने जो होता है कुछ चैनलों को आपने देखा तो और एतराज आपने कर एक लिया परसेप्शन ऑलरेडी। बना लिया। आपने जी। तो एतराज कर लिया ना मेरे ऊपर। आपने तो कहा आपने मैं तस्लीम भी तो सिर्फ किया। से पढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना भाई, आपको ये कैसे पता चलता है कि जो न्यूज आप तक पहुंचाई जा रही है वो न्यूज पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और बाकी न्यूज सब गलत है? क्योंकि सर उस न्यूज की बातें यूनाइटेड नेशंस में भी होती हैं, हर दुनिया के हर जितने भी कौन सी आप न्यूज की बातें अमेरिकन होती है? अमेरिकन यूनिवर्सिटी देख लो सर, वहां पे जितने स्टूडेंट यूनियन है वो सारे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। जो लोग वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे वो चैनल है, वो सारे इस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं कि इस बात को गलत तरीके से दिखा के अच्छा मुहिम को मतलब आप ये कमजोर कह रहे करने की हो, कोशिश की जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जो सर इमेजेस आती हैं, वीडियो क्लिप आती हैं और वो जो एआई सारी जनरेटेड होती है सर। information- अच्छा, वो सब एआई जनरेटेड है, सब झूठी हैं, फेक है। सर असल बिल्कुल में सर। इजराइल जो है वो पैलेस्तीन पे जुल्म कर रहा है, ये बात सही है, बाकी सब झूठ है ना? आप ये कहना थैंक यू चाह सर, रहे थैंक यू, थैंक यू। हो, यही आप कहना चाह रहे हो ना? जी जी बिल्कुल सर, कायम भी हूँ। अच्छा, तो आप कब रवाना हो रहे हो फलस्तीन का दिफा करने के लिए? सर हम तो दुआ में रखते हैं उसको, और जब जरूरत पड़ेगी, जब हमें जो है मौका मिलेगा, तो हम जरूर जिस तरह से हमारी हेल्प हो सकेगी उनकी मुहिम को, मतलब जो मजबूती मिलेगी बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हमारा दीन हमेशा इस बात की जो है बात करता है कि भाई मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ। तो उनको उनकी जमीन से निकाला गया, उनकी जमीन जो है वो इजराइल ने हड़प ली, उनको मारा, वो मजलूम है,
इस वजह से आप उनके साथ खड़े हुए हैं। एम आई राइट? सर सर वहाँ पे एक मस्जिद है मैं अल-अक्सा। राइट मैं आप राइट उस बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ? पहले जरा कंफर्म करें। नहीं, यहाँ तक सर आप ठीक बात किए हो और ठीक है, आपका तो शुक्रिया। मैं आपको एक सिचुएशन और दे देता हूँ ऐसी ही सेम, और फिर दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। 1990 में कश्मीर के अंदर हर दीवारों पर और हर मस्जिद से ऐलान किया गया, रलीव चलीव गलीव, या तो हम में रल जाओ यानी हम में शामिल हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, या तो चलीव यानी कि चले जाओ यहां से सब कुछ छोड़ करके, या तो गलीव या तो फिर मारे जाओ। और उसके बाद वहां पर एक कम्युनिटी का, एक कौम का नरसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ। वहां से वो कौम अपनी जमीन, अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके निकल आई, कैंपों में उन्होंने गुजर बसर किया। उन कैंपों के ऊपर भी हमले कर करके एक कम्युनिटी ने उनको टारगेट किया और उनको मारा, और उनकी महिलाओं की, माओ की, बेटियों की, बच्चों का रेप किया। आज वो जमीन उनसे छीन ली गई, वो जमीन जो उनकी थी। तो क्या आप उन कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं जिनको कश्मीर से आपके अपने मुसलमान हजरात ने मार करके भगाया? अच्छा सर, हो गया आपकी बात। मैं सिंपल कह रहा हूँ, आपने जो पता नहीं क्या बोला गली फली क्या चीज, इसका आपके पास कोई रेफरेंस है, कोई प्रूफ है सर? आपने क्लेम किया है, इसका प्रूफ दीजिए। 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को मारा गया और कमेंट्री करें सर, प्रूफ दीजिए। जिनका जेनोसाइड किया गया और जिनको कत्ल करके उनकी जमीनों से, उनके घर से बाहर निकाला गया, क्या आप उन कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करते हैं? सर इस बात का प्रूफ दीजिए ना सर, आप जो बोल रहे हैं। क्या बताओ जो होता है, मतलब एक दो ऐसी वाकई छोटी मोटी हुई हो, लोग डर के भागे हो जो है, उसमें क्या हो सकता है? इसमें आप इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं इस चीज को सर? समझिए इस चीज 1990 को। में दुनिया के हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल और हर अखबार में टॉप हेडलाइन थी ये, दुनिया के हर मीडिया में, कि अभी भी सर वहां पे हिंदू रहते हैं। कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। इवन दो कैंपों के अंदर रह करके बहुत सालों तक, कई सालों तक गुजर बसर किया है कश्मीरी पंडितों ने। और आज भी आपको हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में, अलग अलग इलाकों में कश्मीरी पंडित आपको रहते हुए मिलेंगे। आप उनसे जब उनकी दास्तान पूछोगे तो वो आपको रो रो करके अपनी दास्तानें बताएंगे। ये मामला जो है वो कश्मीर में किया गया और तमाम तर अखबारों में, न्यूज चैनल में इसका जिक्र हो। ये सर ये लोग बुजदिल लोग हैं सर, इनके साथ कुछ हुआ नहीं है। ये लोग डर के भागे हैं बिना मतलब के। इनको तो बुलाया जा रहा है, वहां के जो है दीनी भाई लोग बुला रहे हैं कि भाई आओ, आप वापस जो आपको इज्जत के साथ रखा जाएगा, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं। डरे हुए लोग हैं, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। ये बुजदिल लोग हैं सर। अब इनको अब क्या मतलब, इनके लिए क्यों जरा मुझे बता दें कि कहां पर बुलाया जा रहा है और इसका रेफरेंस और सोर्स क्या है कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है रहने के लिए? आपने कोई रेफरेंस दिया नहीं। आपने बोला ये न्यूज में है, वो न्यूज में है। मैं आपको बताता हूँ सर। आप कौन सी न्यूज को, आप भारत की कौन सी न्यूज को ऑथेंटिक न्यूज मानते हैं? अरे आप कुछ भी दिखाओ सर, पहले शुरू तो करो। चलो शुरू करो। समीर भाई, दावत मुर्तद भाई, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया भाई। बात करें जब तक मैं निकाल देता हूँ इसके लिए कुछ, हालांकि मानेगा तो ये नहीं, मुझे पता है, लेकिन जो भी मिलेगा मैं निकाल देता हूँ। जी, ये कह रहे हैं कि वहाँ आज भी हिंदू रहते हैं, तो भाई आज भी इजराइल में मुसलमान रहते हैं, आपको पता है? अरे सर वहाँ पे हिंदू ही नहीं रहते, वहाँ पे सरदार लोग भी रहते हैं, बड़े इज्जत के साथ रहते हैं। और जो है अभी मुहर्रम में फोटो भी आई थी, वो लोग वाले तलवारबाजी भी की थी जो होता है। तो खुशी खुशी रहते हैं। तो क्यों आप परेशान करते हो? इजराइल में भी 2 लाख मुसलमान रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं, उनकी जमीन छीनी गई है सर, उनकी जमीन छीनी गई है। आप दोनों चीज को मिक्स ना करो। अरे जमीन तो यहाँ भी छीनी गई है भाई, कश्मीर में जमीन नहीं छीनी गई। ये लोग सर डर के भागे हैं सर, बिना मतलब कि इलॉजिकल जो होता है इनका पलायन हुआ है। तो भाई सेम डर के अब भी भाग रहे हैं वहां से। गाजा में कुछ किया थोड़े ना इजराइल ने, डर के भागे लोग। गाजा में सर लोग तन के खड़े हैं सर। वो बोल रहे हैं जो होता है कि मार दो टैंक से मुझे, लेकिन हटूंगा नहीं। ये देखो सर, जज्बा देखो सर, जज्बा एक और। अरे कहाँ बरकत भाई, कहाँ टैंक से मारा? वो तो बस छोटी मोटी घटना है, वो कुछ भी हो गया। आप देख लो सर, पूरे गाजा को, राफा को पूरा जो होता है उसने एकदम धुआं धुआं करके पूरा मिला दिया। लेकिन फिर भी वहां पे लोग हैं, वो देखो जरा हॉस्पिटल से जो होता है ले लेके भाग रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है। और यहाँ पे तो किसी का थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया तो सारा का सारा घाटी खाली करके भाग के दुबक के बैठ गए। डरपोक बुजदिल लोग है सर, अब इनसे क्या उम्मीद करोगे? और ये सब छोटी छोटी कहानियां रो रो के सुनाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है सर। और वहां पे उनके गाजा के लोगों से इनका कंपैरिजन ना करो सर।
समझो सर। यार उनका, जी। यार वो भी तो जानबूझ के रो रो के करते हैं, वहाँ बच्चे को ओवन में जला दिया, शैतानी काम करते हैं, लड़कियों का रेप किया, वहाँ पूरे बाजार में घुमाया, तो शैतानी हरकतें तो प्रोपेगेंडा है इनकी तो सर, भाई सब वेस्टर्न तो प्रोपेगेंडा है सर। मेमोरी टीवी देखो सर, यार उसमें बताया सेम, कुछ भी ऐसा नहीं है। जी समीर भाई बात कर रहे हैं, क्या लेके आए? देखिए विकिपीडिया जो एडिटेबल आर्टिकल होता है ये दिखा रहे हैं चीजें, क्या भाई, इसको तो मैं भी एडिट कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बात है जी। तो फिर आपने अब तक एडिट क्यों नहीं किया? यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि एक्सोडस हुआ है कश्मीरी हिंदूज का? इसको तो आपको अब तक एडिट करके लिख देना चाहिए था कि कोई सर एक्सोडस नहीं हुआ उनका। एक्सोटस, जीनोसाइड, ये सब वर्ड जो होते हैं ना, इनको खूब खेलते हैं आप लोग। इसमें कोई भी आईडी बना के एडिट कर लेगा सर, अभी आज नहीं परसों देखिएगा ये बदला हुआ नजर आएगा। आप इसी को समझिए, ये कोई रिलायबल चीज नहीं है सर, ये तो सिर्फ ऐसे जानकारी के लिए होता है, बिना इसलिए रेफरेंस तो की मैं बातें आपसे कह होती रहा है। हूँ, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ वो है, और ऑथेंटिक खबर सिर्फ वो है जो ये बताती हो कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है। बाकी अगर कोई सर सोर्स हो ये रहा है सर ना। बताएगा, भाई सुन ले, अब अगली बार बीच मत बोलना। बाकी अगर कोई सोर्स ये बता रहा है कि मुसलमान किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं या मुसलमान किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो वो सोर्स जो है वो गलत है, वो झूठा है। राइट बरकत भाई? ऐसा नहीं बोला सर मैं, आप अपनी बात काहे को मेरे मुंह में डालने का। मैं आप कह तो सिंपल ऐसा ये ही रहे, बोलता हूँ कह तो ऐसा ही रहे ना, आप जो है, आपको उसकी आप जो है कश्मीरी ऑथेंटिसिटी देखनी है। जेनोसाइड को आप डिनाई कर रहे हैं, आप इजरायली लड़कियों के बलात्कार को, बच्चों को ओवन में भूनने को आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि वो जो पैलेस्तीन है, जो हमास है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना सर? सर आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अच्छा, होगा, तालिबान के बारे कुछ में क्या चीज। ख्याल है आपका? चलें तालिबान के बारे में बात कर लें। तालिबान के बारे में क्या ख्याल है आपका? तालिबान जो कर रहा है वो ठीक है? सर बहुत अच्छा कर रहा है। तालिबान की आप करेंसी देख लो सर, जो होता है वो डॉलर के कंपेयर में आ गई, कितना स्ट्रांग है, नहीं उन्होंने मुझे इकोनॉमी करेंसी, बहुत मुझे बेहतरीन कर दी। नहीं, मुझे करेंसी से मतलब नहीं है। मैं बस अभी ये जानना रशिया ने चाह रहा उसको हूँ, तस्लीम कर लिया है, रशिया ने उसको यूएन में नहीं तस्लीम किया है सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बरकत भाई, कि वहां पर बुद्धा की एक बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी एक बहुत बड़ी स्टैच्यू मूर्ति लगी हुई थी, उसको जी जी सर। तो तोप लगा करके तालिबान ने अफगानिस्तान में उड़ा दिया। उससे कोई जी नुकसान नहीं था तालिबान का या अफगानिस्तान का, ना उनको वहां पर कोई हाईवे निकालना था, ना कोई ब्रिज बनाना था, और ना ही उससे उनका कोई काम जो है वो रुक रहा था या तकलीफ पहुंच रही थी। बस बहुत पुरानी बुद्धा की जो है वो मूर्ति थी, और उन्होंने उसको तोप लगा करके उड़ा दिया। तो आपके हिसाब से तो ये भी ठीक काम किया होगा तालिबान ने? सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है सर, जो जिस चीज को फॉलो कोई करता नहीं, वहां पर उसको फॉलो करने वाला कोई फॉलोअर बचा नहीं है, और तो उसको हटा देने से क्या क्या प्रॉब्लम क्या है सर कहाँ उसको। चले गए बरकत भाई? फॉलोवर जो थे वो कहाँ चले गए? उन्होंने दीन हक को तस्लीम कर लिया सर समय के साथ। अच्छा कैसे? प्यार मोहब्बत से, है ना? प्यार मोहब्बत अकलियत को से देख के तस्लीम सर। करा होगा। जी जी जी। अखलाक को देख प्यार के में, जी। हाँ प्यार मोहब्बत वाले अखलाक। कौन से अखलाक? वही जो महिलाओं को गोली मार देना, लोगों को गोली मार देना, अब अमेरिकन को जो है वो बना करके बंधक, उनसे पैसे मांगना, यही सब अखलाक देख करके ना? सर ये आप अपना बायस्ड ओपिनियन है सर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो आप बताएं कौन सा अखलाक की आप बात कर रहे हैं? अरे भाई उन्होंने देखा जो है कि इससे जो है हमारे जो होते माशरे में शांति आ रही, फितना फसाद खत्म हो रहा है, हमें एक जीवन यानी कि जिंदगी जीने का एक सही रास्ता मिल रहा है, हमें नमाज मिल तो आप रही है, तालिबान, हमें जो आईसिस है। और बोको हराम को आप जो है वो पक्का सच्चा मुसलमान मानते हैं, नहीं क्योंकि नहीं, इस्लाम आप को फॉलो तालिबान कर रहे तक हैं? रहिए सर, क्योंकि आईएसआईएस और बोको हराम के बारे में मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। नहीं लेकिन वो हाँ, एक जहाँ ही है तक सर, तालिब, सब एक ही है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सर आप अलग मानते नहीं रहिए है। सर, समीर सर आप मानते रहिए, मेरा आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं अपनी बात करूंगा। आप नहीं तालिबान चले, तक का अगर आपका सवाल है। तालिबान के बारे में बता दें, आप तालिबान को पक्का सच्चा मुसलमान मानते हैं, राइट? हाँ सर, अच्छा वो बढ़िया कर रहे हैं सर, अपने मुल्क के लिए अच्छा माशा, कर रहे हैं, और एक जो है एक अच्छा मतलब नजीर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी आप देखिए, उनका इंटरनेशनल स्टेटस देखिए, सारे जो लोग हैं मतलब उनको तस्लीम कर रहे हैं सर, और इंडिया के साथ भी यार उनके अच्छे ताल्लुकात है सर। सर अच्छा समीर भाई, जी सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं, ये इतना झूठ बोलना। अच्छा किसी कंट्री तस्लीम किया है अभी तक भाई? सर अभी तो पिछले हफ्ते 10 रशिया कंट्री ने बता किया है दो, सर, 10 बता रशिया दो, ने 10 किया बता है। दो। अभी अरे तो 2-3 साल दो हुआ सौ उनको चालीस पावर में कंट्री, आए हुए। तो अभी झूठ क्यों बोला 290 तुमने सर, कि सारे लोग तस्लीम नहीं कर रहे हैं? वो 192 कंट्री पॉलिटिकल, सर वर्ल्ड में। वो पॉलिटिकल किसी वजह से रशिया ने तस्लीम किया है, लेकिन आप 10 नाम तो बता दो भाई, इतने सारे कंट्री आप झूठ क्यों बोले सारे लोग सर जानकारी तस्लीम कर रहे दुरुस्त कीजिए, वर्ल्ड में 240 कंट्री नहीं है, 240 नहीं है, 192 कंट्री है, और उसमें हैं? से अरे तो रशिया 190, ने तस्लीम अरे किया। 190,
अरे 192 में 9 बता दो भाई। अरे सर रशिया ने कर लिया सारे सर, का मतलब अमेरिका क्या का होता है? बाप है, तो उसके बाद चाइना भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, पाकिस्तान तो अबे ओपनली करता करेगा ही है। नहीं, अबे करेगा नहीं, आपने बोला आपने भी कि सारे लोग कर दाऊद रहे हैं मुत्तद भाई, भाई। एक सेकंड, इंडिया भी करेगा दाऊद मुत्तद भाई, एक आपका। सेकंड। आपने अभी क्या बोला, रशिया को, रशिया किसका बाप है? हाँ यूएसए का बाप है, और क्या। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा जवाब मिल आपने गया, थैंक यू। मुझे लगा आपने शायद इंडिया के बारे में कुछ बोला, तो फिर मेरा सटक गई थी नहीं बस नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं इंडिया का नहीं, तो सर वो यूएसए का दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। हम्म, इंडिया भी तस्लीम करेगा सर, इसी साल करेगा, घबराइए मत सर, चिंता नहीं। हाँ। हाँ बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनकी सेफ गार्डिंग के लिए, और तालिबान को, और तालिबान जो है इंडिया काफी सपोर्ट करता है बहुत सी चीजों में, क्योंकि वो मतलब तो इस लेकिन हिसाब से तालिबान। मैं जो है ना, लेकिन मैं जो है आपकी इस सोच और आपकी इस इन्फॉर्मेशन से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ कि अरे आपने सर वो जो अभी अभी शुक्रिया सर, वो जो अभी अभी आपने दी है ना मुझे इन्फॉर्मेशन, कि शुक्रिया। जितनी भी चीजें ये आती हैं कि भाई इसराइल के अंदर इन्होंने, हमास वालों ने अटैक किया है, या बच्चों को मारा है, या महिलाओं के साथ ज्यादती की है, या अटैक कर दिया उनके ऊपर, ये सारी की सारी खबरें गलत हैं, झूठी हैं। और जितनी भी खबर ये आती है कि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया है और वहां उससे लोग मर गए हैं, ये सारी की सारी खबरें एकदम सच्ची हैं। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इससे मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अच्छा समीर सर, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप मेमोरी टीवी देखो, अल जजीरा देखो, टीआरटी वर्ल्ड देखो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर, आपका रवैया चल मेरे भाई जाएगा। आप अल जजीरा के बारे में बोल रहे हैं। अल सर जजीरा तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बायस चैनल है, सबसे बड़ा सर इसको प्रूफ कीजिए सर। प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा चैनल है मेरे भाई। आप ये चाहते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन वॉर की जो अपडेट्स हैं वो हम उस कौम के चैनल से और उस कौम से लें जिन कौम के नजरिए में यहूदी जो है सबसे बड़े दुश्मन है उनके, और जहां भी यहूदी मिले उनको कत्ल कर देना चाहिए। इस माइंडसेट के लोगों से हम न्यूज लेंगे और वो न्यूज एकदम सही और ऑथेंटिक होगी, इसकी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, राइट? सर मैं आपको एक बड़ा भाई समझ के जो है एक सलाह दूंगा, हालांकि आप मुझसे बहुत छोटे हो गए, कि आप जो है अपना वर्ल्ड व्यू बड़ा करो सर, ठीक है, आपका वर्ल्ड व्यू बहुत नैरो है, ठीक है। मैंने जो चैनल आपको रिकमेंड किया है सर, आप उनको टोटलिटी में देखिए, वो जो वहाँ पे जुल्म सितम की जो दास्तान है उसको पूरा दिखाते हैं, ना कि ये जो अमेरिकन या फिर इंडियन चैनल होते हैं ये वो इधर उधर मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, आप देखो। आप लोगों ने जितने जुल्म पूरी दुनिया में किए हैं, आई मीन इस्लाम ने, उनको देखने के लिए हमें किसी चैनल को जो है देखने की जरूरत नहीं है साहब। वो हम अपने इलाके में, अपने माशरे में, अपने आसपास जब नजर उठाते हैं ना तो खुद देख लेते हैं, ज्यादा दूर जाने सर की इस जरूरत दुनिया नहीं में है सुने हमको। समय सर, आपको 57 कंट्रीज है, फास्टेस्ट नहीं ग्रोइंग नहीं, वो रिलीजन आपके है लिए सर। हुज्जत नहीं, वो आपके लिए हुज्जत होगी। अल जजीरा चैनल जो हमारे इंडिया का भी नहीं है, हम लोगों को इस्लाम की बर्बरता और इस्लाम की हकीकत देखने के लिए और इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली पिछले एक दो महीने, एक डेढ़ महीने पहले हम लोग हम लोग कश्मीर गए थे, कश्मीर। जी जी तो सर, कश्मीर सर में बड़ा जाकर के गलत हुआ हमने, आप लोग के साथ। सुन लीजिए, मुझे आपके जो है ना ये वो नहीं चाहिए, आप नहीं अपने सर, मुझे पास रखें। तकलीफ है सर, अरे आप लोग के भाई, साथ गलत हुआ है। अरे भाई, आप शांति से सुकून से सुन लें। सर तो बोले। अब जब हम कश्मीर में गए थे तो अक्सर हमारा ये स्टैंड होता है बरकत साहब के, अगर कोई सारे मुसलमानों को गाली दे रहा है ना, ये बुरा बोल रहा है, तो हम जो है उसको अपोज करते हैं, उसको बुरा बोलते हैं कि भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो कि तुम सारे मुसलमानों को से नफरत कर रहे हो। लेकिन जब हम कश्मीर में गए हैं और वहां जाकर के हमने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस्तेमाल किया है, यूज किया है, वीडियो बनाई और अपोज किया टेररिज्म को, और इस्लामिक टेररिज्म को और एक्सट्रीमिज्म को, तो इस बात पर वहां की पुलिस ने हमें जो है डिटेन करके रखा 24 घंटे तक, हमारे ऊपर लाठी डंडे बरसाए और हमसे जो है जबरदस्ती फोर्सफुली माफियो वाले वीडियो शूट करवाए बार बार। हमने शूट करने से मना किया तो फिर हमको डंडे मारे। हमारे साथ डिबेट की गई ये साबित करने के लिए कि इस्लाम बहुत अच्छा और सच्चा मजहब है, जबकि इंडियन पुलिस होने के नाते, इंडियन पुलिस का हिस्सा होने के नाते उनका फर्ज ये बनता था कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते, ना कि वहां पर हमारे ऊपर इसलिए डंडे बरसाते कि हमने इस्लाम छोड़ दिया और हम इस्लाम को इस्लाम को अच्छा नहीं मानते। तो जब हमने वहां के लोगों को देखा है, वहां के मामलात और माशरात देखे हैं, तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है बरकत साहब
कि जहां जहां मुसलमान मेजोरिटी में है और ताकत में है और पावर में है, वहां वहां मुसलमान कितना हरामजादा हो सकता है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमारा कश्मीर श्रीनगर टूर था। क्योंकि वहां एक एक मुसलमान ने, जिस जिस भी मुसलमान ने हमको देखा और जिस जिस भी मुसलमान ने मेरी पत्नी को देखा, मेरी बीवी को देखा, उसने जान से मारने की, जिंदा जलाने की और रेप करने की धमकी दी मेरी पत्नी को और हमें। तो हम लोग आपके इस्लाम की और आपके इस्लामियों की कट्टरता देखने के लिए हमें किसी टीवी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुआशरे में जैसे ही नजर उठाते हैं तो हमें दिख जाता है कि आप लोग कितने बड़े वाले हो और आप किस हद तक जा सकते हो। जब आपके पास पावर हो, ताकत हो, मेजोरिटी में आप हो, आप क्या कर सकते हो। सर बहुत लंबा आपने बोला सर, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको समझ रहा हूँ। तो बात ये मैंने गलत बोला है? सर बोलने तो दो सर, सर बोलने दो, मैं बोल रहा हूँ। आपका आप ऐतराज कर रहे हो ना कि आपने बहुत लंबा बोला है, छोटा बोला है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ मैंने गलत क्या बोला है। ऐसा बोला सर कि आपने पूरा झूठ बोला है। मेरे को बोलने दो सर, पूरी बात आने दो। मैं सिंपल बोल रहा हूँ सर कि आपने बात कही अपनी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आपके साथ जो ऐसा बताया, मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ, मैं मान रहा हूँ आपके साथ गलत हुआ होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। मगर आप समझिए सर क्या होता है, आप जो है एक पर्टिकुलर दीन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो है उसमें नहीं हो, उससे निकल गए, वो तो नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक नहीं है, आप अपनी आवाज ठीक करें, माइक थोड़ा दूर कर लें। अब ठीक आ रही है। चले यार, अच्छा मैंने आपके साथ में जो है मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात करी और हर में आपने जो है हिपोक्रेसी ही दिखाई। अब मैं आपसे सीधा सवाल क्वेश्चन आया है, जवाब ले लो सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस और अपनी रियलिटी बताई है, जिस पर मुझे आपसे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो मैंने पर्सनली खुद फेस किया है। तो उसमें मैं आपका ओपिनियन नहीं जानना चाहता। आपके साथ सिंपैथी है, मेरे को आपके साथ मुझे आपकी सिंपैथी की जरूरत नहीं है भाई। अरे सुनो सर, अरे नहीं है मुझे जरूरत, आपकी सिंपैथी की मुझे जरूरत भी नहीं है। और जो चीज मैंने पर्सनली फेस की है, फील की है, उसके ऊपर मुझे आपके जवाब की भी जरूरत नहीं है। मैं सीधा सिर्फ आपसे एक मुतालबा कर रहा हूं, आप मेरे साथ इस्लाम पर डिस्कस करें, आप इस्लाम को अच्छा मजहब साबित करें। छोड़ें आप सब बातें, आप हमास को भी छोड़ें, आप फलस्तीन को भी छोड़ें, इजराइल को भी छोड़ें, कश्मीर को भी छोड़ें, सबको छोड़ें। आप सिर्फ अपने मजहब इस्लाम को अच्छा और सच्चा और पीसफुल साबित करें, बात खत्म। अच्छा सर, आपका अच्छा और सच्चा का डेफिनेशन क्या है, चलिए क्लियर कीजिए। भाई मुझे 2 सेकंड कुछ बोलना है, 2 सेकंड बोलना है, निकलना है। जी जी प्रेम, एक तो कमेंट लोग से बोलते हैं यार, ये क्या बात है, ये कौन है भाई? बोले आप बोले। अरे एक तो ना स्लो कमेंट बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, स्लो मोड कर दीजिए। और एक भाई जुड़ना चाह रहे हैं, वो 2-3 मिनट्स में आएंगे, नए एक्स मुस्लिम बनियान का इंटरव्यू है, अगर आप थोड़ी मदद करते उनकी बात सुन लेना, अभी आने वाले हैं 2-3 मिनट, डॉक्टर साहब है। जी जी ठीक है, जरूर अगर आएंगे तो मैं जरूर बिल्कुल ऐड करूंगा। अभी अब्दुल्ला भाई के साथ आने वाले हैं, 2 या 3 मिनट में जुड़ेंगे और मैं निकलता हूँ, बाद में जुड़ता हूँ। ये स्लो कर दो थोड़ा मोड प्लीज, बहुत तेज जा रहे हैं। बाय सर, बाय बाय बाय, आप निकलिए, आप चलिए बात करने दीजिए समीर सर से। थैंक यू। कौन है यार, कौन? सुनो समीर यार, दिस इज टोटली डिसरेस्पेक्ट ऑफ प्रेम भाई एक मिनट, झंडू मेरी बात सुन। दिस इज माय चैनल, दिस इज माय प्लेटफॉर्म एंड आई विल डिसाइड हु विल बी देयर और हु इज नॉट। तो मैं तय करूंगा मेरे भाई कि कौन यहाँ बात करेगा कौन नहीं। आप मेरे गेस्ट को नहीं बोल सकते कि यहाँ से निकलो और ऐसा करो, तो नहीं तो मैं आप ही को निकाल दूंगा। आप यहाँ पर मेरे भाई कोई हाकिम नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। आप बात करने आए हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऑपरेस करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऊपर भी नहीं आ पाओगे आप, समझ रहे हो। और जिन्हें आप बोल रहे हो ना कि आप निकलो, वो चाहें, मेरी जरूरत भी नहीं है, वो चाहें तो वो ही आपको निकाल सकते हैं अभी इसी वक्त। अगर वो नहीं निकाल रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इसको ना ज्यादा होशियार मत बनो। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं करी, आपको कुछ बोला भी नहीं, आपसे मुखातिब भी नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, मुझे बताया, मुझसे एक रिक्वेस्ट किया और वो जा रहे थे। तो भाई आप संभालोगे, जरूरत पड़ी मुझे बुला लेना, मैं यूट्यूब में जी। तो तुम अपनी हद में रहो और तुम सिर्फ उतना काम करो जितना तुम्हारे अख्तियार में है। गुरु सर इजाजत है, इस्लाम पे काम पे बात करो। देखो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे पास इतना दिमाग और इतना टाइम नहीं है। मैंने तुम्हारा दोगलापन देख लिया मैंने। अब आगे मुझे तुमसे किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर बात नहीं करनी है
जो टॉपिक करंट सिचुएशन से रिलेट करता हूँ, मुझे सिर्फ इस्लाम से बात करनी है। इस्लाम पे जी अगर आप बताइए सर, आप अपना जो होता है एथिज्म वर्सेस इस्लाम पर डिस्कशन कीजिए मुझसे। चलिए, किस पे डिस्कस करें आपसे? एथिज्म वर्सेस इस्लाम पे करिए डिस्कशन। मैं एथीस्ट हूँ ही नहीं, तो मैं क्यों एथिज्म पे डिस्कस करूँ तुमसे?